अब तक कि आपने पढ़ा कि देव सिया को लेकर हॉस्पिटल आता है। अब आगे देव सिया से कहता है मैं अभी आया। फिर देव गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। सिया पीछे मुड़कर निधि को देखती है तो हैरान परेशान निधि चुपचाप बैठी हुई थी। सिया कहती है निधि अब तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मतलब सिया? सिया तुम नॉर्मल कैसे हो सकती हो? निधि वैसे ये मुलझे और अपनी बातों से हमें और उलझाओ मत। निधि ने कहा सिया ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आया। वही तो निधि हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देव का ये बर्ताव बहुत अजीब है। तभी देव व्हील चेयर लेकर आता है और उसके पीछे वार्ड बॉय भी था। फिर देव निधि से कहता है निधि सिया को सहारा दीजिए और उन्हें व्हील चेयर पर बिठाए। निधि गाड़ी से उतरी और सिया को सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया। फिर सिया को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। डॉक्टर के कैबिन के बाहर ही सब खड़े थे। देव वार्ड बॉय से कहता है कब डॉक्टर हमें अंदर बुलाएंगी। तभी एक नर्स आती और सिया को डॉक्टर के कैबिन में ले जाती है और पीछे से देव भी आता है। डॉक्टर सिया का पैर देखती है और कहती है बस नॉर्मल सी मोच है, सही हो जाएगी। तभी देव बोल पड़ता है डॉक्टर सिया का पैर तो देखिए, स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है इनका पैर तो आप इनके पैर का एक्स्ट्रा करवा लीजिए, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। वैसे सिया बिल्कुल ठीक है। सिया कहती है नहीं डॉक्टर हम ठीक है, बस कोई ऑइंटमेंट दे दीजिए। फिर सिया डॉक्टर से दवा लेकर वापस बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। देव भी आता है और गाड़ी में बैठते हुए सिया से कहता है सिया आपने एक्सरे के लिए मना क्यों किया? चलिए सिया पहले एक्सरा करवा लेते हैं। सिया कहती है देव हम ठीक हैं, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? और आपको हुआ क्या है? बस मामूली सी मोच है मेरे पैर में और रात हो गई है, हमें घर भी तो जाना है। फिर देव चुप होकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तभी सिया का मोबाइल रिंग करता है। फ़ोन सिया की माँ का था। सिया फ़ोन उठाती है। हेलो हाँ माँ। सिया कहाँ हो तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आई? माँ हम निधि के साथ हैं, निधि के घर पर ही रुकेंगे माँ। ठीक है बेटा ध्यान रखना तुम अपना। ठीक है माँ कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया। तो देव ने कहा आप घर क्यों नहीं जा रही हैं, इस वक्त आपको आराम करना चाहिए। देव हम अपनी उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, थोड़ी देर निधि के घर अकेले रहना चाहते हैं। और वैसे भी देव निधि और हमारी फैमिली के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, घर जैसा रिश्ता है हमारा। निधि भी हमारे घर रुक जाती है और हम भी उसके घर रुक जाते हैं। सॉरी सिया। देव अब आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सिया बस मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। सिया ने देव के चेहरे को देखा तो देव का चेहरा उतर गया था। देव अब आपको क्या हुआ? कुछ नहीं सिया। देव हम ठीक है सच में। कुछ देर बाद देव निधि के घर दोनों को छोड़कर वापस अपने घर आता है। इधर सिया खाने के बाद खिड़की के पास बैठी बस तारों को ही देख रही थी। निधि सिया को देख कहती है सिया कहाँ खोई हो? निधि खोए नहीं है, बस कुछ हम सोच रहे हैं। हाँ जानती हूँ देव के बारे में ना। हाँ निधि उनकी आंखों में अपने लिए फिक्र और प्यार दोनों ही देखा है हमने। हम सही हैं या गलत निधि अब तुम ही बताओ। सिया तुम सही हो, मैंने भी यही देखा है। पर निधि अभी 3 या 4 बार ही हमारी मुलाकात हुई है, अभी इन्हीं दिनों बात हुई है और देव को हमसे प्यार हो गया। हे भोलेनाथ जी, आपने तो हमें और भी उलझा दिया। सिया इसमें उलझने वाली कौन सी बात है? वैसे भी सिया दिल के बहुत अच्छे हैं देव। और सिया तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। अभी इतनी केयर तुम्हारी कर रहे हैं तो सोचो तुम्हें जब प्यार होगा देव से तब तो पूरी दुनिया उलट पलट कर देंगे तेरे लिए। निधि हमारे मन और दिल में देव के लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। हमने सिर्फ निखिल से प्यार किया है और किसी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। सुनो सिया निखिल ने तुम्हें धोखा दिया, इसके बावजूद भी तुम शादी अपने माँ बाप के लिए कर रही थी ना, तो फिर देव से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और एक बात कहूँ तुमसे सिया, हम भी देव को पसंद करने लगे हैं, पर उनकी आंखों में मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार देखा है। उधर देव भी खाने के बाद अपने कमरे में सिया के बारे में ही सोच रहा था और खुद से ही कह रहा था देव क्या हो गया था तुझे? सिया को ज़रा सी मोच आई और तू उनके लिए इतना परेशान हो गया, हद कर दी तुमने तो। उन्हें गोद में उठा लिया बिना कुछ सोचे समझे। क्या सोच रही होंगी सिया कि मैं कैसा हूँ, पर आखिर क्या करता, उनकी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्या मैं सिया से सच में प्यार करने लगा हूँ? देव फ़ौरन अपना मोबाइल उठाता है और सिया को कॉल करता है। सिया के फ़ोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर देव का नंबर देख सिया निधि से कहती है अब देव से क्या बात करें हम निधि, हमें दूर रहना है देव से वरना बहुत बुरा होगा। सिया पर देव से क्यों दूर रहना चाहती हो तुम? निधि देव की फैमिली हमारी फैमिली को पसंद नहीं करती है। जब से देव अमीर हुए हैं उनकी माँ को डर है कि कहीं देव और हम प्यार में ना पड़ जाए। पहले हमें ये सब बकवास लगता था निधि, क्योंकि हमारे मन में शुरू से ही देव के लिए कोई जगह थी ही नहीं। पर देव की माँ का डर सच हो रहा है निधि। निधि हमारी ज़िंदगी वैसे भी तूफ़ानों से घिरी हुई है और एक तूफ़ान नहीं। नहीं निधि हमें देव से दूर जाना होगा।
तो सिया, तुम भी प्यार करती हो देव से? नहीं निधि, हमारे मन में कुछ नहीं है, बस अपनी किस्मत से डर रहे हैं हम। सिया, देव का कॉल नहीं उठाती। कई बार देव कॉल करता है, निधि कहती है उठा ले सिया फ़ोन। देव की बेचैनी मुझसे नहीं देखी जाती। सिया फिर देव का फ़ोन रिसीव करती है। हेलो, हाँ बोलिए। सिया, आप ठीक हैं ना? देव, आपको क्या हुआ है, सच बताइए। हम दोनों कोई बच्चे तो हैं नहीं कि कुछ समझे ना। देखिए देव, आपने हमें गोद में उठाया, हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, और आप हमारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? देव, ये सब गलत है और अब हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं, सब खत्म। आप ना हमें फ़ोन करेंगे और ना हम आपको, कहकर सिया ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। सिया फिर निधि से बोली, निधि हम सोच रहे हैं कि हम मुंबई अपने मामा के यहाँ चले जाएं, तभी हमारा मन और दिमाग शांत होगा। कुछ दिन सबसे दूर रहेंगे तो सब सही हो जाएगा। पर सिया, जब देव से प्यार है ही नहीं तो भाग क्यों रही हो? निधि, हमें लाइफ में कोई मिरेकल नहीं चाहिए, बस एक सिंपल सी लाइफ चाहिए, उसी में हम खुश हैं। इधर देव सिया के ऐसे कहने से और बेचैन हो जाता है। देव गुस्से में कमरे को तहस नहस कर देता है। फिर देव सामने ही लगे शीशे में खुद को देखता है। सिया से क्या सच में मुझे मोहब्बत हो गई है? मानवी के जाने के बाद आज तक मेरा दिल ऐसे नहीं धड़का जितना आज धड़क रहा है। क्या दो मुलाकात में प्यार हो सकता है? देव ने जोर से अपने हाथ को शीशे पर मारा और शीशा बीच से चिटक गया और देव के हाथ में भी शीशा लग गया और खून बहने लगा। फिर देव खून देखकर कहता है, हाँ देव, तू सिया से प्यार करता है। देव को अब जवाब मिल गया था। तभी कमरे में देव के माँ, पापा, दादी और काजल आवाज़ सुनकर कमरे में आते हैं तो सारे बिखरे सामान को देख सभी परेशान हो जाते हैं। देव की माँ देव से बोली, देव क्या हुआ, ये सब क्या है? देव ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। टूटा शीशा देखकर देव की माँ गुस्से में देव से कहती है, देव हाथ दिखाओ। तो देव हाथ दिखाता है। हे भोलेनाथ, देव ये क्या किया तुमने? देव के पापा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। माँ मैं ठीक हूँ। देव बात क्या है, तुम क्यों परेशान हो, और अगर हो परेशान तो अपने माँ पापा से तो कहो अपने दिल की बात। देव के पापा कहते हैं, चलो डॉक्टर के पास, टाँके लगेंगे। फिर देव को सब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 3 टाँके देव के हाथ में लगे और फिर देव को सब घर ले आए। दवा देने के बाद देव सो गया। देव की माँ ने कहा, कह रही हूँ शादी इसकी कर देते हैं, इसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। देव की दादी देव की माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती, बहू कल तुम अपनी सहेली रीमा को परिवार के साथ खाने पर बुलाओ। जितनी जल्दी हो सके हमें देव को शादी के बंधन में बांधना है। इधर सिया को आज नींद नहीं आ रही थी, बार बार देव का ही ख्याल आ रहा था। सिया भी खुद से कहती, आखिर हमने क्या गलती की है, देव को हमसे प्यार कैसे हो गया? यही सब सोचते सोचते सिया सो जाती है। अगली सुबह सिया निधि के साथ चाय पी रही होती है। निधि कहती है, सिया क्या हुआ, तुम अभी भी परेशान हो देव को लेकर? नहीं निधि, बस कुछ देर में ही हम घर जाएंगे। अब हम कोई जॉब भी नहीं करेंगे, बस माँ की अब मदद करेंगे सारे कामों में। इधर देव की आंख सुबह खुलती है। वो जल्दी से बेड से उठता है और कार की चाबी लेकर अपने कमरे से नीचे आता है। दादी और माँ कुछ कहती कि देव जल्दी में बाहर निकलकर गाड़ी में बैठता है और तेज रफ्तार में वहाँ से निकल जाता है। इधर सिया अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में एक लड़का कुछ लड़कों के साथ मिलता है। सिया उन लड़कों को देखकर किनारे होती है कि उनमें से एक लड़का सिया के सामने आता है और कहता है, सिया काहे को हमें तुम इग्नोर कर रही हो, हम तो तुमसे आज भी प्यार करते हैं। सिया कहती है, देखो रोहन, हमारे सामने से हटो, नहीं तो हम तुम्हारे पापा से बता देंगे सब। सिया, हम तुमसे सच्चा वाला प्यार करते हैं, तभी तो अभी तक हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तुम निखिल के साथ थी तो हम पीछे हट गए, अब तुम्हारी सगाई भी टूट गई है। हम कह रहे हैं सिया, हमसे शादी कर लो, रानी बना कर रखेंगे तुम्हें। देव भी वहाँ आ चुका था। देव ने जैसे ही लड़कों को देखा सिया के पास, देव ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतरा। इधर रोहन बस सिया को परेशान कर रहा था। सिया कहती है, देखो रोहन, अपने काम से काम रखो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर जैसे ही सिया 2 कदम आगे बढ़ी तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उसका हाथ में सिया का दुपट्टा आ गया तो डर से रोहन ने जल्दी से वो दुपट्टा छोड़ दिया और वो दुपट्टा नीचे गिर गया। देव ये देखकर बौखला गया और रोहन को जोर की लात मारी, वो नीचे गिर गया। सिया देव को देख देव से कहती है, देव ये क्या कर रहे हो तुम? पर देव ने सिया की एक भी बात नहीं सुनी और लड़के भी आ गए और देव को पकड़ लिए। तो रोहन कहता है, लड़कों से छोड़ो उसे, क्यों बवाल कर रहे हो, भाई माफ़ करना। देव जैसे ही रोहन का कॉलर पकड़ने जाता है तो सिया बीच में आ जाती है और देव से कहती है, देव शांत हो जाओ और रोहन जाओ तुम यहाँ से, वरना सच में हम तुम्हारी शिकायत चाचा जी से कर देंगे। फिर रोहन उन लड़कों को लेकर चला जाता है। इधर देव बहुत गुस्से में था। देव सिया के दुपट्टे को उठाता है और सिया को देते हुए कहता है, कौन थे ये लोग जो आपको परेशान कर रहे थे? सिया की नज़र देव के हाथ पर लगी चोट पर जाती है। देव ये चोट कैसे आपको लगी? तभी देव अपने सिर को पकड़ता है
तो सिया कहती है, देव क्या हुआ, सिर में दर्द है क्या आपके? हाँ सिया, अचानक से सिर में दर्द शुरू हो गया। खैर सिया ये सब छोड़िए, अब तो बताइए सिया ये लोग कौन थे? देव, यही मार्केट में ही इसका घर है, रोहन है नाम इसका, हमसे प्यार करता है, हमारे पीछे पड़ा है। सिया, तो क्या आप भी इससे प्यार करती हैं? नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिया इसकी पुलिस में कंप्लेन कीजिए। देव, इसके पापा पुलिस में ही हैं, अपने पापा से डरता है, तभी तो ये चला गया, कुछ नहीं बोला। सिया, अब अगर ये दोबारा कहीं मिल गया मुझे तो इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, पर इतनी सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिया, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था। देव लड़खड़ाता है तो सिया देव के चेहरे को देखती है, फिर सिया अपने हाथ से देव के माथे को छूती है। देव, लगता है आपको बुखार है, आपका बदन तो तप रहा है। देव, कुछ नहीं सिया, बस चोट के कारण होगी। देव, चलिए हॉस्पिटल। पर सिया, देव कहा ना हमने कि चलिए हॉस्पिटल। सिया ने इतने फिक्र से कहा कि देव सिया को मना ही नहीं कर पाया। ठीक है, गाड़ी में बैठिए। देव, हमें नहीं लगता कि आप गाड़ी चला पाएंगे। फिर देव वहीं ज़मीन पर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं तो सिया जल्दी से ऑटो बुलाती है और ऑटो वाले की मदद से सिया देव को ऑटो में बिठाती है। देव की हालत अब बिगड़ रही थी। देव ने सिया के कंधे पर अपना सिर रख लिया तो सिया को थोड़ा अजीब लगा, पर देव बुखार से तप रहा था। कुछ ही देर में देव बेहोश हो जाता है। देव बेहोशी की हालत में बस यही बड़बड़ा रहा था, आखिर मेरा कसूर क्या है। कुछ देर में सिया हॉस्पिटल लेकर देव को पहुंचती है। डॉक्टर देव को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सिया वहीं बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आते और सिया को देव का मोबाइल और गाड़ी की चाबी देते हुए कहते, शायद फीवर सिर पर चढ़ गया है, हमें आज इन्हें यहीं एडमिट करना होगा, आप काउंटर पर जाकर फीस वगैरह जमा कर दें, बाकी हमने इलाज शुरू कर दिया है, कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। सिया परेशानी से अपना पर्स खोलती है तो उसमें सिर्फ 1000 थे। सिया खुद से कहती है, अब क्या करें हम, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। फिर सिया सोचती है देव के मोबाइल से देव की फैमिली को फ़ोन करते हैं, पर देव का मोबाइल लॉक था। फिर सिया काउंटर पर आती है और कहती है, कुछ देर में हम अभी आते हैं, आप देव का इलाज रोकिएगा मत, अभी हम पैसों का इंतज़ाम करते हैं। सिया हॉस्पिटल से बाहर आई, उसने मोबाइल में सर्च किया ज्वेलर्स की दुकान का। फिर सिया फ़ौरन पास के ही ज्वेलर्स की दुकान पर गई और उसने अपनी नाक की कील और छोटे से सोने के कान के और पायल अपने उतार कर सुनार को दे दी। उस गहने को सिया को 15,000 मिले और वो वापस आई और काउंटर पर फीस जमा की और भोलेनाथ का शुक्रिया कहा। अच्छा हुआ हमने ये सोने की बालियां कल पहन ली थी, वैसे सिया जेब में पैसे नहीं हैं और तुम देव को इस बड़े से हॉस्पिटल में ले आई बिना सोचे समझे। सुबह से दोपहर हुई तो देव का मोबाइल रिंग किया, स्क्रीन पर माँ लिखा था। सिया ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हेलो आंटी जी, हम सिया, देव को बहुत तेज़ बुखार था तो हम उन्हें यहाँ सिटी हॉस्पिटल ले आए हैं, आप लोग जल्दी आइए, कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर कहते हैं, देव अब ठीक है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं, आप चाहे तो मिल सकती हैं उनसे। सिया देव के वार्ड में जाती है और वहीं देव के पास बैठ जाती है और सिया ना चाहते हुए भी देव का हाथ थाम लेती है और देव के चेहरे को देखती है। आज पहली बार सिया ने देव को इतनी गौर से देखा, वरना पहले तो सिया देव को देखती और नजरें नीचे कर लेती थी। सिया ने देव के माथे को छुआ, बुखार अभी भी हल्का हल्का था। कुछ देर में देव की फैमिली भी आ जाती है। देव की फैमिली काउंटर पर जाती है और देव का वार्ड नंबर पूछकर देव के वार्ड में देव की फैमिली जैसे ही आती है, सिया को वहां बैठा देख देव की माँ को बहुत हैरानी हुई। सभी देव के पास आए तो सिया देव के पास से उठकर एक किनारे खड़ी हो जाती है। देव की दादी सिया से कहती हैं, देव तुम्हें कहाँ मिला? सिया, दादी जी वो हम अपनी फ्रेंड के यहाँ रुके थे तो वहाँ से घर आ रहे थे तो देव से रास्ते में हमारी मुलाकात हुई। देव का चेहरा उतरा था और हमारे पास आप लोगों का नंबर भी नहीं था तो हम देव को यहाँ ले आए। ये देव का मोबाइल और गाड़ी की चाबी है। सिया बेटा, ये तो तुमने बहुत सही किया। तभी सिया की माँ का कॉल आता है। सिया बाहर आकर फ़ोन रिसीव करती है और माँ को सारी बात बताती है। बेटा, हमें फ़ोन करना था ना तुम्हें, हम पैसे लेकर आ जाते। माँ, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, अब घर आ जाओ, देव के पास उसकी फैमिली है। सिया फ़ोन रख देती है और वो वहीं बेंच पर बैठ जाती है। सिया खुद से ही कहती है, हमें अब घर चलना चाहिए, अब देव का परिवार भी आ गया है, पर हमारा दिल मान ही नहीं रहा है कि देव को इस हालत में छोड़कर हम घर जाएं। लेकिन लोग क्या कहेंगे। फिर बेमन से सिया घर आ जाती है। घर आते ही सिया के माँ पापा दादा दादी एक साथ कहते हैं, सिया देव कैसा है अब? माँ, देव अब ठीक है, उनकी फैमिली उनके पास है। ठीक है बेटा, चल तू भी हाथ मुँह धो ले और कुछ खाकर आराम कर। सिया फ्रेश होकर अपने कमरे में लेटी बस देव को ही सोचने लगी। क्यों इन दिनों देव से बार बार हम टकरा रहे हैं? क्या वजह है भोलेनाथ जी? प्यार नाम से तो अब हमारा भरोसा उठ गया है, फिर देव को क्यों हमसे मिलवा रहे हैं आप?
क्यों भोलेनाथ जी, हम देव से कभी प्यार नहीं कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। क्यों आप हमसे खेल खेल रहे हैं? हम वैसे ही बिखरे हुए हैं। सिया बार बार खुद से और अपने भोलेनाथ जी से सवाल कर रही थी, एक दो बार मिलने से क्या किसी को प्यार हो सकता है? यही सब सोचते सोचते सिया सो जाती है। शाम को सिया की माँ कमरे में आती है और सिया को जगाती है। सिया, उठ जाओ बेटा, चलो चाय पी लो। माँ, हमारा मन नहीं है। बेटा चलो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिया बेमन से उठकर बाहर आती है और सबके साथ बैठकर चाय पीने लगती है। पर देव अभी भी सिया के दिल दिमाग में घूम रहा था। पता नहीं देव की तबीयत ठीक भी है कि नहीं, कैसे पता करूं? अगर फ़ोन किया देव पर तो उनके परिवार को कहीं बुरा ना लगे। इन्हीं सब ख्यालों में सिया की रात बीती। अगली सुबह जब वो उठी तो सिया की माँ ने कहा, अम्मा जल्दी से तैयार हो जाइए, मेरे देव की माँ से बात हुई थी। देव अब ठीक है और आज डिस्चार्ज भी हो जाएगा। अब हॉस्पिटल में ही मिल लेते हैं, वरना घर जाना पड़ेगा। सिया कहती है, माँ हम भी चलेंगे।